आज हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तो ग्राफ के एप्लीकेशन पढ़ने से पहले ग्राफ के बारे में थोड़ा सा हम दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने ग्राफ में क्या पढ़ा था? ग्राफ में हमने पढ़ा था स्लोप के बारे में। स्लोप क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल ये स्ट्रेट लाइन है। अब हमें इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? जो भी इसकी यहाँ पर हाइट है, और यहाँ पर इसकी क्या, यहाँ पर हाइट h और इसका बेस है b। यहाँ पर स्लोप कितना आता है? हाइट डिवाइडेड बाई बेस। बस आपको उस, जैसे कि ये वाला पॉइंट है, तो इसका जो मैक्सिमम हाइट है, स्त्री वाली हाइट और बेस, इन दोनों डिवाइड करना है, तो यहाँ पर आपको क्या रहेगा? यहाँ पर स्लोप आ जाएगा। तो स्लोप के बारे में कुछ बातें कही गई है, जैसे कि जितनी ज़्यादा लाइन वर्टिकल होगी उतना ही ज़्यादा उसका स्लोप ज़्यादा हो जाएगा। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर दो लाइन्स हैं इस तरीके से, एक लाइन ये वाली है और एक लाइन ये वाली है। तो इन दोनों में से किसका स्लोप ज़्यादा होगा? सिंपल सी बात है, जो लाइन फर्स्ट है ये ज़्यादा क्या है? वर्टिकल है, ज़्यादा वर्टिकल लाइन है, तो स्लोप ऑफ लाइन वन इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ लाइन टू। तो मोर वर्टिकल लाइन हैज़ मोर स्लोप। स्लोप का मतलब होता है सिंपली जो ढलान है, इस तरीके से। तो ढलान कितनी ज़्यादा है यहाँ पर, यहाँ ढलान बहुत ज़्यादा क्या है? कम है। तो ढलान जितनी ज़्यादा बढ़ेगी स्लोप उतना ज़्यादा बढ़ेगा इसके अंदर। अगर हम बात करें कुछ और इसमें प्रॉपर्टीज़ के बारे में, जैसे कि जो भी लाइन अगर हॉरिजॉन्टल है तो उसका स्लोप क्या हो जाएगा? यहाँ पर जीरो हो जाएगा। अगर मान लो कोई लाइन यहाँ पर वर्टिकल है तो उसका स्लोप क्या हो जाएगा? यहाँ पर इनफाइनाइट हो जाएगा। तो ये सब बातें मैंने बहुत अच्छे से अपने प्रीवियस वीडियो में अच्छे से समझा दिया है। तो हम आगे बढ़ते हैं इसमें। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या है? डिस्टेंस टाइम ग्राफ को समझते हैं इसमें। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो बराबर होता है स्पीड के। तो जब भी आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ देखोगे तो आपको सिंपली, अगर आपको स्पीड निकालनी है तो हम क्या करेंगे? उसका स्लोप निकालेंगे जो कि उसके स्पीड के बराबर है। यहाँ बोल सकते हैं जो स्लोप है वो किसके बराबर है? यहाँ पर स्पीड के बराबर है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कुछ पॉइंट्स देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ बना हुआ है इस तरीके से। ये टाइम है और यहाँ पर ये डिस्टेंस है। तो फॉर एग्जाम्पल जो लाइन है वो कुछ इस तरीके से यहाँ पर बनी हुई है। तो इसमें क्या है? डिस्टेंस क्या है यहाँ पर? देखिए फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं यहाँ पर 2 मीटर है। तो यहाँ पर डिस्टेंस क्या है? कॉन्स्टेंट है। देखो इस पॉइंट पर भी कितनी, 2 मीटर, यहाँ भी 2 मीटर, 2 मीटर, 2 मीटर, 2 मीटर, 2 मीटर। तो टाइम तो बढ़ता जा रहा है, लेकिन आपकी जो डिस्टेंस है वो क्या है? यहाँ पर ओनली सेम है। इसका मतलब क्या हम कह सकते हैं कि आप यहाँ पर कहाँ पर है? आप यहाँ पर है अभी रेस्ट पर, क्योंकि आपकी डिस्टेंस क्या है? सेम है, मतलब आपकी डिस्टेंस नहीं बढ़ रही है। तो हम बोल सकते हैं कि आप अभी यहाँ पर रेस्ट पर है। लेकिन यही चीज़ हम स्लोप से भी निकाल सकते हैं। जैसे कि मैंने क्या बताया था, जब भी लाइन क्या होती है? हॉरिजॉन्टल होती है, तो उसका स्लोप क्या हो जाता है? जीरो। लाइन यहाँ पर क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो उसका स्लोप क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। स्लोप किसके बराबर है? स्पीड के बराबर है। स्पीड भी क्या हो जाएगी? जीरो। जब स्पीड जीरो होती है तो मोशन होता है या रेस्ट होता है? सिंपल सी बात है, अगर स्पीड जीरो होता है पर क्या हो जाएगा? रेस्ट। इसी ग्राफ के एनालिसिस को हमने सिंपली स्लोप की हेल्प से समझ लिया। अब ऐसे बहुत सारे एनालिसिस आते हैं, जैसे कि यहाँ पर जो सेकंड ग्राफ है वो ये वाला है। जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। तो क्या है? कि स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन में क्या होता है? मैंने बताया था जो लास्ट वीडियो में, कि जो स्ट्रेट लाइन होती है इसका स्लोप क्या होता है? यहाँ पर कांस्टेंट होता है। उसका स्लोप क्या है? यहाँ पर कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ढलान क्या है? सेम है। हर एक पॉइंट पर इसकी जो इंक्लाइनेशन है वो सेम है। इसका मतलब क्या है? स्लोप भी क्या हो रहेगा? कांस्टेंट हो रहेगा। स्लोप क्या है इसका? सेम।
अब स्लोप किसके बराबर है, स्पीड के बराबर है। इसका मतलब क्या है, स्पीड भी क्या हो जाएगी इसकी, कांस्टेंट हो जाएगी। इसकी स्पीड कांस्टेंट है तो हम बोल सकते हैं अगर ये सेम डायरेक्शन मूव कर रहा है तो ये क्या कौन सा मोशन होगा, यूनिफॉर्म मोशन। ये कौन सा मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन। आई होप आपको क्लियर हो गया है। तो हम आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। तो हम देखते हैं इसमें एक ग्राफ जो कि थोड़ा सा स्लोप उसका लगाएगा, जैसे कि ये वाला ग्राफ। तो इस ग्राफ में क्या है, इसमें अगर हम ध्यान से देखेंगे तो इसका स्लोप क्या कर रहा है यहाँ पर, इसका स्लोप यहाँ पर कर रहा है इंक्रीज। जैसे कि देखिए यहाँ पर, यहाँ तो इसकी ढलान बहुत ज़्यादा कम है, ढलान कम होने की वजह से इसका स्लोप कम है। जैसे ही आप आगे बढ़ोगे यहाँ पर तो इसकी ढलान बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब क्या है कि हम बोल सकते हैं कि स्लोप ऑफ दिस लाइन इज इंक्रीजेस। स्लोप ऑफ दिस लाइन इज इंक्रीजेस। ये टाइम है और यहाँ पर ये डिस्टेंस है। तो क्या हम बोल सकते हैं कि जो स्लोप है वो तो स्पीड के बराबर है, तो स्पीड भी क्या हो जाएगी यहाँ पर, इंक्रीज हो जाएगी। मतलब इस वाले लाइन में जो स्पीड है वो क्या कर रही है, यहाँ पर इंक्रीज कर रही है, और जबकि इस लाइन में स्पीड क्या है, कांस्टेंट। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो हम आगे इसमें आगे बढ़ते हैं। और जो फोर्थ ग्राफ आता है यहाँ पर, वो आता है कि अगर लाइन कुछ इस तरीके से इसमें बन जाए, ये लाइन यहाँ पर इस तरीके से बनाई गई है, तो सिंपल सी बात है भाई, इस पॉइंट पर स्लोप क्या है, बहुत ज़्यादा है, ढलान बहुत ज़्यादा है। जैसे आप आगे बढ़ोगे तो जो स्लोप है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। यहाँ पर जो स्लोप है वो क्या कर रहा है यहाँ पर, डिक्रीज। तो सिंपल सी बात है, स्पीड भी क्या करेगी यहाँ पर, डिक्रीज करेगी। तो इस वाले ग्राफ में से स्पीड इंक्रीज करती है और इस वाले टाइप से ग्राफ में स्पीड डिक्रीज करती है। इसमें स्पीड इंक्रीज है, इसमें स्पीड डिक्रीज है, और यहाँ पर स्पीड क्या है, कांस्टेंट, और यहाँ पर स्पीड क्या है, जीरो। तो हमने इसमें मोस्ट ऑफ हर टाइप की वेराइटी के ग्राफ्स को समझ लिया है, जानते हैं इसमें कुछ होने वाली मिस्टेक्स में। उसमें ऐसी कौन सी मिस्टेक्स है जो कि होती हैं वो देखते हैं इसके अंदर, एरर्स। तो देखिए पहली एरर क्या है इसके अंदर। अगर मान लीजिए आपको इस तरीके से यहाँ पर एक ग्राफ दिखाया गया कि भाई यहाँ ये क्या है, यहाँ पर डिस्टेंस है डी, यहाँ पर है टाइम, और आपको ये ग्राफ कुछ इस तरीके से दिखाया गया है, ये लाइन ऐसे गई या फिर लाइन ऐसे गई है। अब आपको बताना है कि भाई इस ग्राफ में गलती क्या हो रही है, मतलब गलती क्या है, व्हाट इज द एरर इन दिस ग्राफ। तो हम गलती कैसे निकालेंगे, तो इसकी जो फर्स्ट एरर होती है वो हम निकालते हैं कि जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस नेवर डिक्रीज। डिस्टेंस कभी भी डिक्रीज नहीं होती है। या तो डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगी या फिर डिस्टेंस हमेशा इंक्रीज रहेगी। तो डिस्टेंस ऑलवेज क्या होती है, पॉजिटिव, तो डिस्टेंस हमेशा इंक्रीज ही होती रहती है, डिस्टेंस नेवर डिक्रीज। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ डिस्टेंस तो भी जीरो है, डिस्टेंस जैसे जैसे धीरे धीरे बढ़ी, डिस्टेंस बढ़ रही है यहाँ पर, और फाइनली इस पॉइंट पर क्या होगी, डिस्टेंस मैक्सिमम। यहाँ पर डिस्टेंस क्या है, मैक्सिमम। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, डिस्टेंस धीरे धीरे दोबारा से कम होने लग गई, फाइनली डिस्टेंस क्या हो गई, जीरो हो जाएगी। डिस्टेंस पहले तो इंक्रीज कर रही है फिर बाद में डिक्रीज कर रही है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर डिस्टेंस तो डिक्रीज नहीं कर सकती, तो गलती किस पार्ट में है, गलती इस वाले पार्ट में है। इस पार्ट में डिस्टेंस कर रही है यहाँ पर डिक्रीज, जो कि डिस्टेंस डिक्रीज नहीं कर सकती है। यहाँ पर गलती हम इस तरीके से बता सकते हैं। अगर अगर हम इसमें थोड़े से और ग्राफ्स देखते हैं तो देखिए कौन कौन से ग्राफ्स में डिस्टेंस डिक्रीज कर रही है। जो ग्राफ है वो इस तरीके से भी दिया जा सकता है, एक यहाँ पर भी डिस्टेंस डिक्रीज कर रही है, तो इसका मतलब क्या है, ये भी लाइन यहाँ पर क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। अगर हम बात करते हैं इसमें, मान लो इस तरीके से बना हुआ है ग्राफ, एक यहाँ पर सेमी सर्किल,
यहाँ भी क्या है, स्टार्टिंग में तो डिस्टेंस इंक्रीज कर रही है और फाइनली डिस्टेंस डिक्रीज कर रही है। इसका मतलब क्या है, ये वाला भी ग्राफ क्या यहाँ पर गलत है। मतलब डिस्टेंस हमेशा क्या होनी चाहिए, या तो कांस्टेंट है या फिर इंक्रीज कर रही है। फॉर एग्जांपल अगर हम एक और एग्जांपल लें इसका, तो इसका जो डिस्टेंस है कुछ इस तरीके से है, इस तरीके से, ऐसे ऐसे ऐसे। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, डिस्टेंस हमेशा क्या कर रही है, इंक्रीज, तो धीरे धीरे इंक्रीज, बहुत इंक्रीज इंक्रीज इंक्रीज। यहाँ पर डिस्टेंस हमेशा इंक्रीज ही करती जा रही है। इसका मतलब क्या है, ये ग्राफ सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। अगर हम एक और इसमें कैटेगरी की बात करें तो देखो, जैसे यहाँ तो डिस्टेंस इंक्रीज कर ही रही है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट। तो यहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि डिस्टेंस डिक्रीज नहीं कर रही है, तो डिस्टेंस कभी डिक्रीज नहीं होनी चाहिए। आइए बात करते हैं इसके सेकंड मोस्ट कॉमन एरर्स के बारे में। वो क्या है, डिस्टेंस नेवर नेगेटिव। या तो डिस्टेंस पॉजिटिव होती है, या फिर अगर आप एक ही जगह पर खड़े हुए हो, अगर कोई मोशन नहीं है तो डिस्टेंस क्या हो रहेगी, जीरो हो रहेगी। लेकिन डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। तो फॉर एग्जांपल अगर आपके सामने ग्राफ्स कुछ इस तरीके से बनाए जाएं, जैसे कि कुछ इस तरीके से कि भाई देखो, इस तरीके से यहाँ पर क्या है भाई, ये वाला डिस्टेंस क्या है, पॉजिटिव है, और ये डिस्टेंस क्या है, नेगेटिव है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, डिस्टेंस नेगेटिव तो हो गई है, इसका मतलब क्या है कि भाई ये वाला ग्राफ क्या हो जाएगा, यहाँ पर गलत हो जाएगा। अगर हम और कुछ ग्राफ्स की बात करें, फॉर एग्जाम्पल अगर इस तरीके से बनाया जाए, तो यहाँ पर इस, तो यहाँ के हर एक पॉइंट पर डिस्टेंस क्या है, नेगेटिव है। तो ये भी ग्राफ क्या हो जाएगा, यहाँ पर गलत हो जाएगा। अगर मान लो ये ग्राफ बनाते हैं डिस्टेंस का कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पर क्या भाई, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर डिस्टेंस तो पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पर डिस्टेंस क्या है, नेगेटिव। इसका मतलब क्या है, ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, गलत। तो क्या ये वाला पार्ट सही है, नो। क्यों, क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस डिक्रीज कर रही है, डिस्टेंस तो पॉजिटिव है। ये वाली बात तो ठीक है भाई, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं, लेकिन डिस्टेंस डिक्रीज तो कर रही है यहाँ पर। इसका मतलब क्या है, ये पार्ट भी गलत है और ये पार्ट भी गलत है। तो इसमें दोनों ही पार्ट यहाँ पर गलत माने जाएंगे। ये तो पूरा ही गलत हो जाएगा, यहाँ पर तो पूरे पूरी डिस्टेंस यहाँ पर नेगेटिव है। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि भाई डिस्टेंस ऑलवेज क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी और हमेशा इंक्रीज करती है। अब इसमें थर्ड टाइप पर आ जाते हैं, जो कि टाइम के बारे में है। तो वो क्या है कि टाइम नेवर डिक्रीज और नेगेटिव। हम सभी को पता है, टाइम तो ना तो डिक्रीज कर सकता है और ना ही टाइम नेगेटिव हो सकता है, और ना ही क्या हो सकता है, कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट भी नहीं हो सकता है। तो तीनों चीज़ें नहीं हो सकती हैं। अगर हम इन तीनों चीज़ों पर एक न्यूमेरिकल सीख लेते हैं, जैसे कि अगर मान लीजिए कोई आपसे बोलता है कि इस तरीके से ग्राफ बनाया हुआ है किसी चीज़ का, यहाँ पर है, और ग्राफ कुछ इस तरीके से बनाया गया है। यहाँ पर क्या है, मान लेते हैं डिस्टेंस, और यहाँ पर क्या टाइम है। तो यहाँ पर आप चलिए इस तरीके से, तो यहाँ से लेके यहाँ तक टाइम तो बढ़ा, लेकिन आप जैसे यहाँ पर पहुँचे तो टाइम क्या होने लग गया, यहाँ पर नेगेटिव, सॉरी, टाइम डिक्रीज होने लग गया। तो इतने पार्ट के लिए तो टाइम यहाँ पर क्या कर रहा है, इंक्रीज, लेकिन इतने पार्ट के लिए टाइम डिक्रीज कर रहा है। इसका मतलब क्या है, इसमें कितने पार्ट में गलती है, इसके इतने पार्ट में क्या है यहाँ पर गलती, क्योंकि इतने टाइम, इतने पार्ट में ही जो टाइम है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, लेकिन यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर टाइम पड़ रहा है। तो यहाँ पर क्या है, टाइम डिक्रीज कर रहा है, तो यहाँ पर ग्राफ क्या है, यहाँ पर गलत। अब बात करते हैं टाइम नेगेटिव के बारे में। तो नेगेटिव के बारे में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए यहाँ पर टाइम इधर कहाँ पर होगा, नेगेटिव होगा, और इधर पॉजिटिव होगा। तो कोई भी लाइन कुछ इस तरीके से एग्जिस्ट कर रही है, कुछ फॉर एग्जांपल इस तरीके से,
तो ये भाई ये वाला टाइम क्या है यहाँ पर, नेगेटिव हो गया है, इसका मतलब क्या है, तो ये पूरा टाइम क्या है यहाँ पर, टाइम नेगेटिव, क्योंकि हो नहीं सकता, तो यहाँ पर ये वाला पार्ट क्या है, गलत है। हाँ ये वाला, अब देखिए यहाँ पर क्या है, इस वाले पार्ट में डिस्टेंस नेगेटिव हो गई है, क्योंकि डिस्टेंस पॉजिटिव यहाँ पर है और डिस्टेंस नेगेटिव इस पार्ट में है, तो यहाँ डिस्टेंस नेगेटिव हो गई है, तो ये भी गलत हो रहेगा। तो इसमें तो बहुत सारी गलती हो गई। खैर, तो हम बात करते हैं टाइम कांस्टेंट, जैसे कि टाइम कब कांस्टेंट हो सकता है, कि इस ग्राफ किस तरीके से दिखेगा टाइम कांस्टेंट का। जैसे कि देखिए इस तरीके से यहाँ पर डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाया गया है। तो अगर लाइन कुछ इस तरीके से हो, सोचिए इसमें लाइन कुछ इस तरीके से है, बिल्कुल मतलब डिस्टेंस तो बढ़ रही है इसके अंदर, लेकिन जो टाइम है वो यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट, क्योंकि टाइम की वैल्यू नहीं बदली है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर 2 सेकंड है, इस पॉइंट पर 2 सेकंड है, इस पॉइंट पर भी 2 सेकंड, इस पॉइंट पर भी 2 सेकंड, तो वो चेंज नहीं हो रहा है। तो क्या बोलेंगे यहाँ पर क्या है, टाइम कांस्टेंट है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि भाई ये वाला ग्राफ भी क्या है यहाँ पर गलत है। अब इसको, इसकी गलती पता करने का तरीका और है, वो तरीका कौन सा है, वो तरीका हमने बताया था स्लोप के बारे में, कि भाई हमने पढ़ा था कि जो भी लाइन वर्टिकल होती है उसका स्लोप क्या होता है यहाँ पर, इनफाइनाइट। और हम ये भी पढ़ चुके हैं कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या होता है, स्पीड। स्पीड भी क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट। तो स्पीड तो कभी भी इनफाइनाइट हो नहीं सकती है। इसका मतलब क्या है कि भाई ये जो ग्राफ है यहाँ पर क्या है, गलत है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पर इस लाइन में स्पीड क्या है, इनफाइनाइट। स्लोप इनफाइनाइट, स्पीड इनफाइनाइट, क्योंकि स्लोप स्पीड के बराबर है तो स्पीड इनफाइनाइट नहीं हो सकती। इसका मतलब यहाँ पर हमने स्लोप की हेल्प से भी ये चीज़ समझ लिया इस ग्राफ में क्या गलती है। तो स्लोप का तो ये हर जगह आएगा ही आएगा, तो आप इसको अच्छे से समझ लेना है इसमें। अब इसमें आगे बढ़ते हैं। तो देखिए हमने ग्राफ्स में ये सब पढ़ लिया है। हम कुछ इसमें स्पेशल चीज़ों के बारे में बात करते हैं। जैसे कि देखिए जैसे कि यहाँ पर डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया हुआ है। तो फॉर एग्जांपल भाई यहाँ पर कुछ लाइन इस तरीके से आपको दी गई है। तो यहाँ पर क्या है, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया हुआ है। तो आपको बताना है कि यहाँ पर इसकी स्पीड क्या आएगी। तो स्पीड क्या है, हमने क्या पढ़ा था कि जो स्लोप है वो किसके इक्वल होता है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में स्पीड के इक्वल होता है। तो यहाँ पर हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, ओनली स्लोप की वैल्यू निकालेंगे। हमने क्या पढ़ा था, स्लोप क्या होता है, हाइट अपॉन बेस। तो इसकी हाइट कितनी है यहाँ पर, वो है 4 मीटर, क्योंकि यहाँ पर क्या है 4 है, तो 4 मीटर ही भी हो रहेगी। और बेस क्या है इसका, वो है 2 सेकेंड, तो बेस हो गया यहाँ पर 2। तो हाइट की वैल्यू है 4 और बेस की वैल्यू है 2, तो यहाँ पर स्लोप की वैल्यू कितनी रहेगी, 2 रहेगी। और स्लोप की वैल्यू ही 2 है, इसका मतलब क्या, स्पीड भी कितनी हो जाएगी यहाँ पर, 2 मीटर पर सेकेंड। आई होप आपको ये क्लियरली अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो हम किसी भी चीज़ का स्लोप निकालेंगे तो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस टाइम ग्राफ में क्या मिलेगी, हमें स्पीड मिल जाएगी। अभी तक हमने इसमें क्या क्लियर कर लिया है। ये वाले, हाँ ये वाले ग्राफ हो गए हैं नेगेटिव, हाँ ठीक है। अब इसके कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके सामने क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आ रहा है, जैसे कि जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से बना हुआ है। ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ ही है। ये मान लेते हैं यहाँ पर आपको कुछ ऐसे दिया गया है। आपको बताना है, जैसे कि यहाँ पर दिया है 2 मीटर और यहाँ पर दिया है 1 सेकेंड। आपको बताना है यहाँ पर इसकी स्पीड कितनी आएगी। इसमें भी सिंपल है, स्पीड कितनी आएगी भाई, हमने क्या देखा था, स्लोप किसके बराबर है यहाँ पर, ये कौन सी लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है। और हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप क्या होता है, 0। इसका मतलब क्या है, इसकी स्पीड भी क्या हो रहेगी, 0। तो यहाँ पर डिस्टेंस टाइम ग्राफ से जितने भी क्वेश्चन हमसे हो सकते थे हमने सीख लिए। अब आज में आगे बढ़ते हैं। तो वो हमारा जो नेक्स्ट ग्राफ है वो है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट ग्राफ में वो है डिस्प्लेसमेंट
डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, तो इससे हमें कौन कौन सी चीज़ें मिलेंगी। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से जो स्लोप मिलता है, जो इसका स्लोप होता है वो होता है यहाँ पर वेलोसिटी। है ना, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में स्लोप स्पीड है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में स्लोप क्या हो जाएगा, वेलोसिटी। तो जो एम है वो किसके बराबर है यहाँ पर, वेलोसिटी के बराबर। तो वेलोसिटी को हम वी वेक्टर से दिखाएंगे और स्पीड को दिखाएंगे हम वी से। तो यहाँ पर क्या है, जो स्लोप है वो सिंपली वी वेलोसिटी आ जाएगी। तो इसमें डिस्प्लेसमेंट को दिखाएंगे हम स्मॉल एस और टाइम को दिखाएंगे टी से। जैसे कि अगर हम इसमें सिंपल क्वेश्चंस की बात करें तो इस तरीके से दिया गया है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारा पार्टिकल इस तरीके से है, यहाँ पर 2 मीटर मान लीजिए दिया गया है, यह है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो इस ग्राफ से हमें कौन कौन सी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। भाई लाइन क्या हॉरिजॉन्टल है, और हमें क्या पता है कि भाई हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप कितना होता है, वो होता है 0। इसका मतलब क्या है कि इसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी हो रहेगी, 0। क्योंकि स्लोप ही किसके बराबर है, वेलोसिटी के बराबर है। स्लोप 0 खत्म, वेलोसिटी भी 0, मतलब कि ग्राफ किस में है, ये रेस्ट में है। तो जो भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ में था वही सेम चीज़ में भी आ रहेंगी। जैसे कि इस तरीके से अगर आपके सामने ग्राफ आता है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, तो ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इसका मतलब क्या है, इसकी वेलोसिटी भी क्या हो रहेगी, कांस्टेंट हो रहेगी। इसका मतलब कौन सा मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन। क्योंकि यहाँ पर क्या है कि स्ट्रेट लाइन है, और हमने क्या पढ़ा था भी, स्ट्रेट लाइन के हर एक पॉइंट पर स्लोप क्या होता है, इक्वल होता है। तो यहाँ पर भी वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट हो रहेगी। हाँ, अब इसमें दो ग्राफ और आते हैं। जैसे कि एक ग्राफ ऐसे वाला आएगा और एक ग्राफ ये वाला आ जाता है। तो इन दोनों डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में क्या होता है, इस वाले ग्राफ में क्या हो रहा है कि जो स्लोप है वो क्या कर रहा है, यहाँ पर इंक्रीज कर रहा है। देखिए यहाँ पर स्लोप क्या है, मतलब यहाँ पर स्लोप हॉरिजॉन्टल सा है, और यहाँ पर स्लोप बिल्कुल वर्टिकल होता जा रहा है। तो यहाँ पर क्या स्लोप इंक्रीज कर रहा है, यहाँ पर स्लोप कर रहा है इंक्रीज। और स्लोप किसके बराबर था, वेलोसिटी के बराबर था। तो यहाँ पर भी वेलोसिटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। अब इस वाले ग्राफ में क्या है कि जो स्लोप है वो क्या कर रहा है, यहाँ पर डिक्रीज कर रहा है। देखिए यहाँ पर स्लोप बहुत ज़्यादा है, इंक्लाइनेशन हमारे बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर जो ढलान है बहुत ज़्यादा कम हो गई है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर जो स्लोप है वो क्या कर रहा है, यहाँ पर डिक्रीज कर रहा है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। इस वाले ग्राफ में वेलोसिटी इंक्रीज, इस वाले ग्राफ में वेलोसिटी डिक्रीज। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के क्वेश्चंस हो गए हैं। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। तो इसमें जो नेक्स्ट ग्राफ आता है वो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये है सेकंड टाइप का ग्राफ, वो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इसको बहुत ध्यान से समझेंगे हम, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इसमें हमें बहुत सारी चीज़ देखने को मिलती हैं। देखिए सबसे पहले देखते हैं कि इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। सबसे पहला जो है इसका स्लोप, कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है, तो वो देता है एक्सीलरेशन। वेलोसिटी टाइम ग्राफ के स्लोप से हमें क्या मिलेगा, एक्सीलरेशन मिलेगा। मतलब हम बोल सकते हैं जो एम है वो किसके बराबर है, एक्सीलरेशन के बराबर आ जाएगा। जो एम है वो एक्सीलरेशन के बराबर आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट चीज़ क्या है वो है एरिया। तो जो इसका एरिया होता है वो होता है यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट। एरिया यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट आएगा, मतलब जो एरिया है वो क्या आएगा यहाँ पर, स्मॉल एस। क्योंकि हम स्मॉल एस को डिस्प्लेसमेंट से दिखाते हैं, तो यहाँ पर स्मॉल एस आ गया। अब यहाँ पर क्या है कि जो टोटल यहाँ पर जो पॉजिटिव एरिया है, पॉजिटिव एरिया
वो आता है यहाँ पर डिस्टेंस। यहाँ पर अगर हम पॉजिटिव एरिया की बात करें तो वो आएगा डिस्टेंस। तो हम तीनों को एक एक करके बहुत ध्यान से समझते हैं। तो देखिए एक एक करके तीनों समझते हैं इसका मतलब क्या है। तो देखिए पहले ग्राफ से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मान लीजिए भाई इस तरीके से यहाँ पर एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है। ये क्या है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। तो यहाँ पर जो लाइन है वो कुछ इस तरीके से हॉरिजॉन्टल है। तो लाइन हॉरिजॉन्टल है, तो अब इससे ग्राफ से हमें क्या क्या चीज़ें सीखने के लिए मिलती हैं, तो वो पता करनी है हमें। तो जैसे कि मैंने बताया था कि जैसे कि सिंपल सी बात है भाई, इसकी जो वेलोसिटी है वो क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट है। एक ऐसी वेलोसिटी फॉर एग्जांपल यहाँ पर मान लेते हैं इसकी वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकंड। तो इसकी वेलोसिटी देखो, इस पॉइंट पर भी 2 मीटर पर सेकंड है, इस पॉइंट पर भी 2 मीटर पर सेकंड है, यहाँ भी 2 मीटर पर सेकंड, यहाँ भी 2 मीटर पर सेकंड। मतलब इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है। तुम बोल सकते हैं यहाँ पर उसकी वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट। जब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो कौन सा मोशन होता है, यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन होगा ये। इसका मतलब यह है जो मोशन है वो कौन सा मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन। अब ये हमने ग्राफ को एनालिसिस करके बताया है, लेकिन यही चीज़ हम कैसे बोल सकते हैं, स्लोप से भी बता सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि स्लोप से किसी भी ग्राफ का जो एनालिसिस है बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। तो देखिए ये कौन सी लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है। इसका मतलब क्या है कि जो उसका स्लोप है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जैसे कि मैं बताया था कि भाई हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप क्या होता है, जीरो। एम क्या हो जाएगा यहाँ पर, जीरो। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो स्लोप है वो किसके बराबर आता है, एक्सीलरेशन के बराबर आता है। इसका मतलब क्या है, जो एक्सीलरेशन में क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा भाई। स्लोप जीरो और स्लोप भी एक्सीलरेशन है, इसका मतलब एक्सीलरेशन जीरो। और जब एक्सीलरेशन जीरो होता है तो वहां से क्या चीज मिलती है हमें, वेलोसिटी कांस्टेंट। जब एक्सीलरेशन जीरो के समझ वेलोसिटी कांस्टेंट है, और वही चीज हम यहाँ से भी निकाल लिए थे कि वेलोसिटी क्या यहाँ पर कांस्टेंट है। इसका मतलब यूनिफॉर्म मोशन। तो यहाँ से भी हम सेम चीज बोल सकते हैं, यूनिफॉर्म मोशन होगा। तो ये चीज़ हमारे अच्छे से क्लियर हो गई है। तो हम इसमें नेक्स्ट सेकंड ग्राफ में आगे बढ़ते हैं। तो इसमें अगर हम समझें कि यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है कि पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से सेम डायरेक्शन में आगे बढ़ता जा रहा है। सेकंड जो ग्राफ है वो है कुछ इस तरीके से। इसमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ये है, ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। तो अब इसमें से हमें क्या क्या चीज़ सीखने पता करने को मिल रही है कि भाई कि भाई इस मोशन में क्या क्या चीज़ हो रही है। तो देखिए, तो ये हम किससे पता करेंगे, ये हम पता करेंगे स्लोप से, क्योंकि स्लोप से जो ग्राफ बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। तो भाई यहाँ पर जो स्लोप है वो क्या है, यहाँ पर स्लोप है वो क्या है, कांस्टेंट। कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि जो भी स्ट्रेट लाइंस होती हैं उन सभी का जो स्लोप होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो ये क्या है कि स्ट्रेट लाइन है, तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो स्लोप कांस्टेंट का मतलब क्या है, एक्सीलरेशन कांस्टेंट। इस वाले ग्राफ के लिए जो एक्सीलरेशन है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं, यहाँ पर क्या कांस्टेंट है, एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। देखिए यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो तो इंक्रीज करती जा रही है, यहाँ पर वेलोसिटी क्या कर रही है, यहाँ पर इंक्रीज कर रही है। मतलब यहाँ वेलोसिटी क्या कर रही है, इंक्रीज। लेकिन जो स्लोप है, जो एक्सीलरेशन है वो कांस्टेंट है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा यहाँ पर अच्छे से। तो हम इसमें आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो एक्सीलरेशन कांस्टेंट है तो इसी चीज़ को बोलते हैं हम यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। देखिए यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। अब आगे बढ़ते हैं हम थर्ड टाइप के ग्राफ में, जो कुछ इस तरीके से आएगा उसके अंदर। वीडियो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, मान लीजिए कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। तो सिंपल सी बात है भाई, इस वाली लाइन में जो स्लोप है
वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, स्लोप इंक्रीज कर रहा है। और स्लोप किसके बराबर है, एक्सेलरेशन के बराबर है। इसका मतलब क्या है, एक्सेलरेशन भी इंक्रीज करेगा। तो स्लोप इंक्रीज, एक्सेलरेशन इंक्रीज। इस वाले में क्लियर है कि इसमें क्या है, एक्सेलरेशन इंक्रीज कर रहा है। और जो फोर्थ टाइप ग्राफ आता है वो इसी से जस्ट मिलता जुलता है, थोड़ा सा डिफरेंट, बट इस तरीके से जो कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर क्या कर रहा है स्लोप यहाँ पर जो स्लोप है वो डिक्रीज कर रहा है। और स्लोप ही एक्सेलरेशन है, इसका मतलब क्या है, एक्सेलरेशन भी डिक्रीज करेगा। आई होप आपको ये चारों ग्राफ अच्छे समझ में आ गए होंगे। लाइन इस बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है इस तरीके से, या फिर स्ट्रेट है, या फिर इस तरीके से ऊपर की तरफ है, या फिर इस तरीके से है। तो यहाँ पर इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या आएंगी। तो हम नेक्स्ट बढ़ते हैं इसमें न्यूमेरिकल्स की तरफ। इनके न्यूमेरिकल एक एक करके समझते हैं। तो देखिए फर्स्ट न्यूमेरिकल है इसमें कि भाई इसमें इस तरीके से ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है। सॉरी थोड़ा सा कर्व बन गया है, इसको थोड़ा सा स्ट्रेट करना पड़ेगा हमें। हाँ, तो यहाँ पर जो इसका टॉप पॉइंट है मान लेते हैं ये दिया है 2 सेकेंड, और यहाँ पर ये मान लेते हैं इसका है 4 मीटर पर सेकेंड। अब आपको बताना है कि भाई इसका जो एक्सेलरेशन है वो कितना है, इसमें मतलब जो एक्सेलरेशन है इसकी वैल्यू कितनी आएगी। तो सिंपल है कि भाई हमें क्या पता है कि जो स्लोप है वो किसके बराबर है, एक्सेलरेशन के बराबर है। और स्लोप का फॉर्मूला होता है यहाँ पर हाइट अपॉन बेस। तो इसकी जो हाइट है और बेस, तो हाइट तो इसकी 4 है और बेस इसका 2 है। पुट कर देंगे 4/2 = 2। तो स्लोप कितना आ गया, 2 आ गया। इसका मतलब क्या है, जो एक्सेलरेशन है वो कितना रहेगा, 2 आ जाएगा। क्लियर है भाई, इस लाइन के लिए जो एक्सेलरेशन क्या है यहाँ पर 2 आएगा। तो अब इसमें हम हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाल सकते हैं, अब इस पर आ जाते हैं हम। तो उस वो आता है एरिया से। तो हम पहले एरिया को समझते हैं कि एरिया हम किस किस तरीके से निकालते हैं। देखिए, तो पहले हम एरिया को समझेंगे, एरिया किस तरीके से काम करता है इसके अंदर। तो जैसे कि देखिए यहाँ पर एक ग्राफ बना हुआ है, यहाँ पर क्या है, ग्राफ बना हुआ है फॉर एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से। ये सिंपल बेसिक हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो यहाँ पर अगर आपको पता करना है, जैसे कि यहाँ पर मान लेते हैं 2 है ये, और ये जो है यहाँ पर एंड पॉइंट ये है 1। अब आपको पता करना है कि भाई इसका एरिया कितना है, एरिया आपको एरिया निकालना है इसका। तो हम कैसे पता करेंगे, तो ये जो लाइन है, तो सबसे पहले हमें इसके एंड पॉइंट पर एक वर्टिकल लाइन खींचनी है। तो जो इसका अंडर कवर एरिया है एक्स एक्सिस के साथ, ये जो एरिया है इसी को बोलते हैं एरिया। जैसे कि 1 है, इसका मतलब क्या है, जो बेस है वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, सॉरी 1 हो जाएगा यहाँ पर। और जो हाइट है वो कितनी है इसकी, वो 2 है। इसका मतलब क्या है, रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है, 1 × 2। तो इसका एरिया कितना आ गया, 2 आ गया। तो कुछ और एग्जाम्पल से समझते हैं एरिया को इसमें, क्योंकि चीज़ें कुछ एग्जाम्पल से समझ में आती हैं। जैसे देखिए इस तरीके से यहाँ पर मान लेते हैं, यहाँ पर स्ट्रेट लाइन दी गई है, ये कुछ तरीके से स्ट्रेट लाइन दी गई है। और यहाँ पर भाई सब चीज़ दी गई है, ऐसे कि यहाँ पर ये 1 दिया है और यहाँ पर ये 2 दिया है। तो मैंने क्या बताया था, अगर आपको एरिया निकालना है तो इसके एंड पॉइंट पर एक वर्टिकल लाइन आपको इस तरीके से ड्रॉ कर लेनी है। तो ड्रॉ कर लेनी है, तो हमारा जो ग्राफ तो ये वाला है, लाइन ये वाली है। तो इसके अंडर वाला सेक्शन कौन सा है, वो वाला होगा एरिया। अब इसमें हम पूरा एरिया नहीं लेंगे, ये वाला एरिया नहीं है। क्यों, क्योंकि हमें जो ग्राफ है, जो हमारी मेन लाइन है, इसके नीचे वाला एरिया दिखना है बस, वर्टिकल लाइन तक। ना इसके बाहर जाना, ना यहाँ ना कोई बाहर नहीं, ओनली इसके अंदर वाला। अब देखिए यहाँ पर जो हाइट कितनी है इसकी, वो तो सिंपल सी बात है 2 है। और जो इसका बेस है वो कितना है यहाँ पर, 1 है। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, एरिया कितना हो जाएगा, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो ये तो ट्राइंगल है, ट्राइंगल का एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस कितना है, 1, और हाइट कितनी है, 2। तो यहाँ से एरिया कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा।
तो ये चीज़ क्लियर है कि भाई इस टाइप के ग्राफ्स में एरिया हम कैसे निकालेंगे। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है कि भाई इसमें मान लेते हैं ग्राफ कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। अगर मान लेते हैं कि भाई इसमें इस तरीके से ये तो है, लेकिन ये इस बार नीचे भी आ गया है ये। तो यहाँ पर क्या है कि जो टाइम एक्स एरिया, जो भी एक्स एरिया हॉरिजॉन्टल, इससे जो ऊपर वाला एरिया है ये तो होता है पॉजिटिव, और जो नीचे वाला एरिया है इसको हम लेंगे नेगेटिव। मतलब जो पूरा एरिया बनना है यहाँ पर ये पॉजिटिव में आएगा, और ये पूरा एरिया यहाँ पर नेगेटिव में आएगा। बस इसमें ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी। जैसे कि भाई हम मान लेते हैं यहाँ पर ये 1 दिया है, ये भी 1 दिया है, और ये 2 दिया है, और इसका नीचे वाली साइड है ये दिया है -1। अब आपको बताना है कि इसमें जो एरिया है वो कितना है। तो सिंपल सी बात है, वाला एरिया पॉजिटिव है और ये वाला एरिया नेगेटिव है। तो 1 दिया है, 1 का मतलब क्या है, 1 का मतलब है कि भाई इसमें ये जो लाइन है ये कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 1 हो जाएगी। और ये 1 दिया है, इसका मतलब क्या है, ये कितनी हो जाएगी, ये भी 1 हो जाएगी। तो देखिए ये क्या बन गया, स्क्वायर बन गया, इसका बेस भी 1 है और हाइट भी 1 है। तो स्क्वायर का एरिया तो पता होता है हमें, एरिया 1 करना रहेगा 1 × 1 = 1। अब आते हैं इस पर, तो देखिए इसमें क्या है, ये 1 था, तो 1 को हम कहाँ से मेजर करते हैं, ओरिजिन से मेजर करते हैं। जैसे ये 2 है तो इसको हम कहाँ से मेजर करेंगे, ओरिजिन से मेजर करेंगे, मतलब यहाँ से मेजर करेंगे इसको 2 को हम। टोटल लेंथ 2 है, तो सिंपल सी बात है, इस ट्रायंगल का बेस कितना रहेगा। हमने क्या देखा है, टोटल लेंथ के यहाँ पर 2, रियल लेंथ कितनी बचेगी फिर, तो 1 बचेगी। फिर 2 में से हम इसको 1 को उठाएंगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा ना। और जो इसकी जो हाइट है वो क्या एक तरह से -1, लेकिन हम इसको 1 ही ले लेते हैं क्योंकि हमें तो सिंपली एरिया निकालना है। हमें तो दोनों की डिस्टेंस से मतलब है, भले -1 है लेकिन हमें तो ओनली इसका एरिया निकालना है। तो हम कह लेंगे दोनों की डिस्टेंस, तो इसका एरिया 2 बोलेंगे हम कि जो इसका एरिया 1 था ये वाला एरिया 2 है। तो ये वाला एरिया क्या है, तो देखिए जो इसका बेस है वो कितना है, ये 1 मीटर है, और ये जो हाइट है इसकी ये भी क्या है, 1 मीटर है, तो 1 × 1। लेकिन जो बॉटम एरिया है इसको हम क्या लेते हैं, नेगेटिव में लेते हैं, तो हम आगे क्या लगा देंगे, माइनस का साइन। तो यहाँ से एरिया 2 कितना रहेगा, -1। अब देखिए यहाँ पर जो नेट एरिया कितना हो गया है, नेट एरिया कितना हो गया है, तो ये वाला तो 1 है और ये वाला -1 है, तो यहाँ पर नेट एरिया कितना हो गया, 0। यहाँ पर नेट एरिया 0 हो गया। तो अगर मान लेते हैं यहाँ पर जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ ही बना हुआ है, तो मैंने क्या बताया था कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है उसका जो एरिया होता है वो क्या होता है, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट होता है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए इसमें यहाँ पर देखिए एरिया है वो किसके बराबर है, डिस्प्लेसमेंट, और जो पॉजिटिव एरिया है वो डिस्टेंस के बराबर है। तो वही यहाँ पर भी करेंगे हम सेम चीज़, कि जो एरिया है वो 0 है, इसका मतलब क्या है, जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है यहाँ पर, 0। ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो एरिया एरिया 0, डिस्प्लेसमेंट 0। लेकिन अगर हम बात करें पॉजिटिव एरिया की, तो सिंपल सी बात है भाई, ये वाला डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, ये डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव था, लेकिन जो डिस्टेंस है वो तो पॉजिटिव ही होती है। अगर हम पॉजिटिव एरिया की बात करें तो भाई इसको भी पॉजिटिव लेंगे और हम इसको भी पॉजिटिव लेंगे, तो ये वाला भी 1 हो जाएगा और प्लस ये वाला भी 1 हो जाएगा। हम दोनों को ओनली पॉजिटिव पॉजिटिव लिया, किसके लिए, ओनली पॉजिटिव एरिया के लिए। जो हमारा नेट एरिया है वो तो हम इसको पॉजिटिव मानेंगे और उसको नेगेटिव मानेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हम चाह रहे हैं ओवरऑल में पॉजिटिव एरिया ही मिले तो हम दोनों को पॉजिटिव ही मानेंगे। तो यहाँ से कितना आ रहेगा आंसर, 2 आ रहेगा। तो मैंने क्या बताया था, जो पॉजिटिव एरिया होता है वो किसके बराबर आता है, डिस्टेंस के बराबर आता है। तो यहाँ पर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 2 मीटर। ये क्या है, डिस्टेंस है और ये क्या डिस्प्लेसमेंट है। तो दोनों एरिया को अगर हम प्लस माइनस से जोड़ते हैं तो डिस्प्लेसमेंट आएगा, और दोनों को ऐड ही कर देंगे तो यहाँ से डिस्टेंस आएगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि भाई ये क्वेश्चन किस तरीके से काम इसमें करते हैं। तो अब इससे कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। जैसे कि भाई इसमें फॉर एग्जांपल आपको इस तरीके से ग्राफ दिया हुआ है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और ये लाइन कुछ इस तरीके से बनी हुई है। ये जो आपकी वेलोसिटी दी गई है वो दिया गया है 2 मीटर पर सेकेंड, और जो इसका टाइम है वो दिया गया है यहाँ पर 1 सेकेंड।
अब आपको बोला गया है कि इसका आपको एक्सीलरेशन बताना है, इसका आपको डिस्प्लेसमेंट बताना है। क्या डिस्प्लेसमेंट है? तो एक्सीलरेशन तो सिंपल है, क्योंकि एक्सीलरेशन में क्या था, एक्सीलरेशन में जो स्लोप था वो किसके बराबर था, वो एक्सीलरेशन के बराबर था। और हमें पता है कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन, तो इसका स्लोप क्या है यहाँ पर, जीरो। तो एक्सीलरेशन भी जीरो रहेगा, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो। तो एक्सीलरेशन सिंपल है, हॉरिजॉन्टल लाइन ही स्लोप है और हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप ही क्या है यहाँ पर एक्सीलरेशन है, और एक्सीलरेशन जीरो। अब बात करते हैं हम डिस्प्लेसमेंट की। तो मैंने क्या बताया था, जो एरिया होता है इस तरीके से बिल्कुल वर्टिकल लाइन से कवर एरिया क्या होता है यहाँ पर, डिस्प्लेसमेंट ही आएगा। तो एरिया कितना है भैया, इसमें जो बेस है ये कितना है यहाँ पर, वन है, और जो इसकी हाइट है ये कितनी है यहाँ पर, दो है। तो यहाँ पर जो एरिया है वो कितना हो जाएगा, 2 × 1, मतलब टू आ गया एरिया इसका। अब मैंने क्या बताया था, एरिया किसके बराबर होता है, एरिया डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है, तो ये भी कितना हो जाएगा, टू हो जाएगा। एरिया टू है और एरिया ही डिस्प्लेसमेंट के बराबर था, जैसे देखिए यहाँ पर एरिया में किसके बराबर था, डिस्प्लेसमेंट, तो वो ये भी एरिया डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसमें जो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा इसका, 2 मीटर आएगा। तो हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ से ही दो चीज़ें बता दी, एक तो हमने बताया था एक्सीलरेशन और एक हमने बताया डिस्प्लेसमेंट। तो इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ग्राफ हो जाता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, क्योंकि इस एक ही ग्राफ से हम दो चीज़ें पता कर सकते हैं एक ही साथ। तो अब हम इसमें एक और क्वेश्चन करते हैं इसमें। तो देखिए इस तरीके से यहाँ पर एक, ये क्या है, इस तरीके से ग्राफ बना हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पर जो लाइन है वो कुछ इस तरीके से यहाँ पर क्या है, स्ट्रेट लाइन है। इसकी कुछ वैल्यूज दी गई हैं यहाँ पर, ये वही है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये भी। और यहाँ पर ये दिया है, यहाँ पर 1 सेकंड दिया हुआ है, और जो इसकी हाइट है ये दिया है यहाँ पर 2 मीटर पर सेकंड। इस तरीके से कुछ इसमें दिया हुआ है। अब आपको बताना है वही सेम चीज़ कि भाई इसका एक्सीलरेशन कितना है और इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है। कैसे कैसे बताएंगे हम, अभी सिंपल है कि जो स्लोप है वही तो एक्सीलरेशन है, तो हम स्लोप को निकालेंगे, स्लोप क्या, हाइट अपॉन बेस। तो इसकी जो हाइट है वो कितनी है, वो तो उसकी दो है, टोटल जो हाइट है उसकी दो ही आएगी, वैलिड होती हुई दो। और जो उसका बेस है ये कितना हो जाएगा यहाँ पर, 1 हो जाएगा। तो हाइट दो है और इसका बेस क्या है यहाँ पर, 1 है। हाँ प्लीज जस्ट 1 मिनट। तो हाइट इसकी दो है, बेस 1 है, सिंपली पुट कर देंगे यहाँ पर, हाइट 2 है और बेस 1, तो यहाँ से स्लोप कितना रहेगा, 2। और स्लोप ही एक्सेलरेशन था, तो इसका मतलब क्या है, जो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा यहाँ पर, 2 आ जाएगा यहाँ पर। तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, वो होगा 2। अब बात करते हैं इसकी डिस्प्लेसमेंट की। तो हम जो डिस्प्लेसमेंट है वो किसके बराबर होता है, वो तो बराबर होता है एरिया के, और एरिया निकालना आसान है यहाँ पर। एरिया क्या आएगा, ये लाइन ए वाली है और वर्टिकल लाइन ए वाली है, बस इससे जो घिरा हुआ एरिया होगा वो क्या हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा। तो सिंपली एरिया है। तो एरिया क्या है, बेसिक ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 हाइट इंटू बेस। तो 1/2 हाइट कितनी है इसकी, 2 है, और बेस इसका 1 है, तो यहाँ से एरिया क्या आ जाएगा, 1 मीटर आ जाएगा। तो सिंपल सी बात है, एरिया 1 है, तो डिस्प्लेसमेंट भी कितना हो जाएगा यहाँ पर, 1 हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे कि भाई इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है इसके अंदर। तो हम नेक्स्ट ग्राफ पर बढ़ते हैं, वो है एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ। ये यहाँ पर लास्ट ग्राफ है। अच्छा इसमें एक चीज़ और, अच्छा वो हाँ सारी चीज़ें आपको बता दी है मैंने इसके अंदर। अब जो नेक्स्ट है वो है यहाँ पर एक्सीलरेशन एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, इस पर बात करेंगे अच्छे से। तो देखिए
जो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है तो उसमें से हमें क्या चीज़ें मिलती हैं, तो इसका जो स्लोप है वो कुछ भी नहीं होता है, इसके स्लोप से हमें ज़्यादा चीज़ नहीं मिलेंगी, लेकिन जो इसका एरिया होता है, जो इसका एरिया है वो मिलता है यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, या फिर इसको हम बोल सकते हैं चेंज इन वेलोसिटी, या बोल सकते हैं चेंज इन वेलोसिटी। अब इसको अच्छे से समझते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें यहाँ पर काम करती हैं। तो देखिए, तो यहाँ पर जो पहला ग्राफ है हमारा, वो कौन सा ग्राफ है, सिंपली एक यहाँ पर क्या होगी, एज यूजुअल एक हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी इस तरीके से। ये क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन, चलो अभी अच्छे से लग नहीं रही है, रुक जाओ अच्छे से बनाता हूँ। क्या यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी। अब इससे हमें क्या चीज़ें पता चलती हैं, तो देखिए सिंपल सी बात है, यहाँ पर जो एक्सीलरेशन है क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि देखिए यहाँ पर इस पॉइंट पर भी कितना है, सेम एक्सीलरेशन हर एक पॉइंट पर। तो हम इतना बोल सकते हैं कि भाई यहाँ पर जो एक्सीलरेशन है वो क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट। और जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो क्या बोलते हैं हम उसको, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब एक्सेलरेशन क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट। तो अब फॉर एग्जांपल इसमें यही चीज़ दी है, वो फॉर एग्जांपल आपको दिया है यहाँ पर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये टाइम दिया है यहाँ पर मान लेते हैं 1 सेकेंड। तो आपसे पूछा रहेगा और आपको दिया रहेगा कि यहाँ पर जो इसकी इनिशियल जो वेलोसिटी है वो यहाँ पर है 1 मीटर पर सेकेंड, और आपसे पूछा जाएगा कि भाई उसकी फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर कितनी आएगी। तो हम कैसे निकालेंगे, सिंपल है कि हमें एरिया दिया गया है कि भाई एरिया क्या होता है, यहाँ पर एरिया होता है वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। तो एरिया कैसे निकालेंगे, मैंने क्या बताया था, इसके लास्ट वाले पॉइंट पर वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, और जो इसका एरिया अंडर टाइम एक्सिस होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका एरिया हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, क्या रेक्टेंगल है 2, इसका मतलब क्या है, इसका हाइट कितनी हो जाएगी 2, और इसका बेस कितना हो जाएगा 1। तो इसका एरिया कितना आएगा यहाँ से, वो सिंपली 2 × 1 हो जाएगा। और एरिया ही वी फाइनल माइनस वी इनिशियल है, तो वी फाइनल में निकालना है, और वी इनिशियल कितना है यहाँ पर 1 दिया हुआ है, तो 2 हो जाएगा ये, और वी फाइनल -1। तो यहाँ से वी फाइनल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो यहाँ पर जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो होगी 3 मीटर पर सेकेंड। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। तो इसको जो इसकी फाइनल वेलोसिटी है वो कितनी, 3 मीटर पर सेकेंड। तो अब आइए इसमें आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं इसका अच्छे से समझने के लिए। तो यहाँ पर एक और एग्जांपल हम लेते हैं, तो जैसे कि इस तरीके से यहाँ पर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बना हुआ है, और वो कुछ इस तरीके से स्ट्रेट लाइन में है, इस तरीके से स्ट्रेट लाइन में। तो यहाँ पर वही सेम चीज़ दी गई है इसमें भी, वही यहाँ पर 2 सेकेंड दिया हुआ है, और यहाँ पर भी कुछ मान लेते हैं 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और आपसे पूछा गया है फाइंड फाइनल वेलोसिटी। इफ स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। आपको बतानी है फाइनल वेलोसिटी, अगर ये रेस्ट से स्टार्ट हुआ तो सिंपल सी बात है, रेस्ट से स्टार्ट हुआ है तो यहाँ पर इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 0, क्योंकि इससे स्टार्ट हुआ है, रेस्ट से स्टार्ट हुआ है। यहाँ पर इसे वही सेम चीज़ है कि जो उसका एरिया है वो किसके बराबर आएगा, वो आएगा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। एडी कैसे निकालेंगे, एंड लाइन टॉप एंड पर हम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, और यहाँ पर ट्रायंगल बनेगा, वो क्या बनेगा, एक उसका हम एडी निकालेंगे। तो ये 2 है, इसका मतलब क्या है, जो इसकी हाइट है वो कितनी है, यहाँ पर 2 इसकी होगी हाइट, और ये 2 क्या है इसका बेस। तो बेस कितना हो जाएगा इसका 2, और हाइट भी कितनी हो जाएगी इसकी 2।
तो इसका एडी कितना आ रहेगा 1/2 बेस इंटू हाइट। वी फाइनल निकालना है और वी इनिशियल क्या है यहाँ पर 0। तो 1/2 बेस वी 2 है और हाइट भी 2 है और यहाँ से वी फाइनल, तो वी फाइनल कितना रहेगा यहाँ से 2 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या है, जो इसकी फाइनल वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी 2 मीटर पर सेकेंड। तो मैंने यहाँ पर डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के बारे में जो भी थोरो कॉन्सेप्ट्स और जो न्यूमेरिकल्स हैं वो मैंने करा दिए हैं। अब आपको इसमें जो भी कुछ चीज़ें पूछनी है या फिर आप चाहते हैं कि मैं आगे किस टॉपिक की मैं एक्सप्लेनेशन दूँ, या फिर हम जो भी आपका नेक्स्ट चैप्टर टॉपिक है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करने की कोशिश करूँगा। ओके, थैंक यू।